दैत्य भी भक्त हुए हैं। दैत्यों ने भी भगवान की भक्ति करी है, बहुत वर्षों तक तपस्या की है बड़ी निष्ठा से। बलि ने कहा, प्रभु आप बोलो तो सही, क्या चाहिए? जब ज्यादा आग्रह किया तो प्रभु बोले कि बलि, मैंने सुना था कि आप त्रिलोकी के नाथ हैं। बलि ने कहा, हाँ प्रभु, सुध-बुध भूल गए राजा बलि, इस दास को त्रिलोकी का नाथ ही कहते हैं। भगवान ने कहा, अच्छा त्रिलोकी नाथ जी, अच्छा बलि, अगर तुम ज्यादा आग्रह कर रहे हो तो हम तो तपस्वी हैं, हमारे मन में कोई किसी प्रकार का विकार तो है नहीं, ना हमें किसी कोठी से मतलब है, ना बंगला से मतलब है, ना धन से मतलब है, और ना कोई परिवार से मतलब है, ना कांचन माने सोने से मतलब है, ना स्त्री से मतलब है। अगर आप देना ही चाहते हो तो केवल 3 पग भूमि दे दीजिए, जिस पे बैठ कर के मेरा आसन बिछा कर के मैं केवल भगवान का भजन करूं, और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि हंसने लगे, कहने लगे, रहे ब्राह्मण की बामनी प्रभु, अरे मांगना भी नहीं आया। मांगने में सबसे ज्यादा चतुर है बनिया, बड़ी चतुराई से मांग लेता है, और मध्यम बुद्धि जाट, और बामन तो चौपट पाट है। बामन को तुम बढ़िया से भोजन करवा दो, बढ़िया सी दक्षिणा दे दो, सारा पुण्य तुम्हें उड़ेल जाएगा, अपने जीवन का किया हुआ तप आपको दे जाएगा। बामन भगवान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हैं तो केवल आपके राज्य से 3 पग भूमि चाहिए, और कुछ नहीं। वह भी आपके पैर से नहीं, आप तो लंबे चौड़े हो, आपका कदम तो बहुत बड़ा होगा, वह मेरे पग से नापूंगा, जितना मेरा आकार है उतने ही आकार की 3 पग भूमि आपसे लेकर के मैं जाऊंगा, और वो भी संकल्प के साथ, ऐसे वैसे नहीं। आपका क्या भरोसा, आप बाद में मुकर जाओ। इसलिए दान संकल्प के साथ करना चाहिए। बलि ने कहा, प्रभु ठीक है, ये पूरी त्रिलोकी आपकी ही है, आप जहां से मर्जी नाप लो, आपको 3 पग भूमि चाहिए। आपने मांगा तो मांगा क्या, सोना मांगते, चांदी मांगते, ऐश्वर्य मांगते तो मुझे देने में खुशी होती। आपने मांगा तो केवल 3 पग भूमि। एक बार एक माता भगवान का भजन करती थी, और भजन करते 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 उसे 80 साल की हो गई, करते करते 80 साल हो गए। भगवान ने सोचा, ये माता रोज मेरा भजन करती है, चलो आज मैं इसके घर पे चलता हूं। भगवान संत का आवेश बनाकर के द्वार पर आ गए, और द्वार पर आकर के मैया से बोले, मैया मैं भगवान हूं, कुछ मांग ले, तुझे कुछ देने आया हूं। बुढ़ी मैया ने कहा, अरे भगवान जी जरा सोचने दो, आप एक क्षण ठहरिए, मुझे सोचने दो। माताजी थी बहुत गरीब, बेटा भी था लेकिन बेटी का विवाह भी नहीं हुआ, ना घर में धन था, ना दूध था, ना गाय थी, लेकिन भजन में बड़ा प्रेम था। मैया को दिखता था नहीं, प्रभु की याद में रोते रोते अंधी हो गई। भगवान ने सोचा, मैया तो बहुत देर लगा रही है। मां ने कहा, हे प्रभु, मैं आपका बहुत दिनों से भजन कर रही हूं,
और आपका इंतजार करते करते आज ये दिवस आया है। प्रभु आप चल कर के आए, आपने कृपा तो बहुत की, लेकिन मैं आपका दर्शन नहीं कर सकती। प्रभु अगर आप देने ही कुछ आए हैं तो मुझे देने के लिए आप तैयार हैं? प्रभु ने कहा हाँ, मैं आपको देने ही आया हूं, बोलो क्या मांगना है। तो माता ने कहा देखो प्रभु जी, मुझे अगर देना है तो सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीते हुए देखूं। एक ही लाइन में सब कुछ मांग लिया, वस्त्र अलंकार आभूषण धन भी मांग लिया, बेटे का विवाह भी मांग लिया, साथ में पोता भी मांग लिया, और साथ में पोते को देखूं अपनी आंखें भी मांग ली, दृष्टि भी मांग ली। तो कई लोग मांगने में बड़े चतुर होते हैं, बड़े चतुराई से मांग लेते हैं प्रभु से, बुरे भी नहीं बनते हैं और मांग भी लेते हैं। लेकिन प्रभु के प्रेम में मांग नहीं चलती। जिस प्रेम में, जिस रिश्ते में, जिस व्यवहार में, जिस प्यार में लेन देन अगर हो जाए तो वहां शत्रुता हो जाती है कि नहीं? बोलो, होती है ना? अगर आपसे किसी का लेन देन है और नहीं दे पा रहा है, आप बार बार मांग रहे हैं, तो बैर हो जाएगा, शत्रुता हो जाएगी। ये धन ऐसा है कि एक दूसरे में वैर पैदा करता है, शत्रुता पैदा करता है। एक बार दो संत जा रहे थे यात्रा की ओर। जब यात्रा की ओर जा रहे थे तो गांव के बाहर से एक रोड बना हुआ था, वहां से निकल के जा रहे थे। लेकिन जिस रोड से वो जा रहे थे, गांव के लोगों ने आकर के देखा कि महात्मा जी इनको पता नहीं है, अनजान है, जिस रास्ते से, जिस मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं वहां तो डाहिन रहती है, इनको खा जाएगी, इनके भजन में विक्षेप हो जाएगा। गांव के लोगों ने महात्माओं से मना किया कि महात्मा जी उस रास्ते से मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां तो डाहिन रहती है बहुत बड़ी। संतों ने तो कहा तो हमारा क्या बिगाड़ेगी, अब हम इसी रास्ते से ही जाएंगे। संत आगे बढ़े, एक बट वृक्ष के नीचे डाहिन एक असरफियों का बोरा लेकर के बैठी हुई थी। अब उन्हें आकर के वो घेर लिया। संतों से कहा आप इस रास्ते पर आए हो तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। संतों ने कहा कि क्या? बोले कि देखो ये मेरे पास में असरफी का एक बहुत बड़ा बोरा है, ये असरफी सोने की हैं सारी, इन्हें आप ले जाइए और मेरी मुक्ति कराइए, क्योंकि जब तक ये बोरा यहां रखा है मैं यहां से जा नहीं पा रही हूं, रखवाली कर रही हूं, आप ले जाइए ना। एक संत के मन में पाप आ गया असरफियों का बोरा देख करके। विचार करने लगा कि असरफियों का बोरा अगर मुझे मिल जाएगा तो बड़ा पैसे वाला बन जाऊंगा। भूल गया भगवान का भजन, भूल गया संतगिरी, भूल गया भगवान का प्रेम। क्यों? क्योंकि माया दिख रही है। असरफियों का बोरा उस डाहिन ने दे दिया उन संतों को। डाहिन तो चली गई। अब दूसरा संत कहने लगा कि अगर ये बोरा मेरे हाथ में आ जाए, क्योंकि डाहिन ने तो इसके हाथ में दिया है, ये मुझे देगा नहीं। अगर ये मेरे हाथ में आ जाए तो मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। आपस के दोनों के विचार मन मंथन चल रहा था। एक कहता है कि मैं अमीर बन जाऊंगा, दूसरा कहता है मैं अमीर बन जाऊंगा। दूसरे सहपाठी संत ने कहा कि देखो
ये बुरा तो हमारा हो ही गया है, अब तुम एक काम करो, हमको भूख लगी है बहुत तेज, तुम जाकर के खाना ले आओ, फिर आराम से इसी असरफी के बोरे पे बैठ करके हम भोजन करेंगे, खाना खाएंगे। अब दूसरा जो साथी संत था वो बाजार में गया और बजरिया से भोजन ले आया। वो विचार करता जा रहा था कि अगर इस संत को मैं मार दूं तो ये असरफी का बोरा मेरा हो जाएगा। एक काम करता हूं, बाजार से जहर ले आऊंगा और जिस खाने में मैं खाना लेकर के आऊंगा उसमें मिला दूंगा, इससे पहले खिला दूंगा, ये मर जाएगा। अब जो असरफियों के बोरे के ऊपर दूसरा संत बैठा था वो सोच रहा था ये जैसे ही आएगा मैं अपने तलवार से इसकी गर्दन काट दूंगा और ये धन मेरा हो जाएगा। ध्यान देना, ये माया कैसे कैसे सबक सिखाती है, कैसे भ्रमित करती है। अब वो संत जो बाजार गया था भोजन लेने के लिए, भोजन लेकर गया, उसमें जहर मिला रखा था। अब जैसे ही भोजन लेकर के आया, जो असरफियों के बोरे पर वो संत बैठा था उसने अपनी तलवार निकाली और जैसे ही वो आया भोजन लेकर के तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी और वो मर गया। अब उसने सोचा कि अब मैं बैठ के आराम से भोजन करूंगा। उसकी गर्दन काट करके मार करके अब वो भोजन करने बैठा था, तो भोजन किया तो वह भी मर गया, तो भोजन में तो जहर मिला हुआ था। अभी अगर डाहिन बोरा नहीं देती तो उनकी भक्ति में क्या विक्षेप पड़ता, बोलो। ये माया भ्रमित करती है, कंफ्यूज करती है। और वह सर्पियों का बोरा ना उसको मिला ना उसको मिला। माया जब ज्यादा आती है तो व्यक्ति के मन को विक्षेप करती है, बाधा डालती है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।